आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक के फॉर्मूला के साथ और साथ ही साथ उदाहरण भी समझेंगे और एक सरल और कंसेप्ट के साथ हम अपनी भाषा में तो ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को और क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे आज हम लोग को पढ़ना है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम यानी इंग्लिश में इसको लिखेंगे न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स ने इस जी का मान के बारे में इस पर चर्चा किए थे। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जिसे कैपिटल जी से सूचित करते हैं, इस पॉइंट्स के बारे में आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया गया था और आज उसी टॉपिक पे एग्जाम्पल के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक जी है, तो इसको समझेंगे कि सार्वत्रिक नियम क्यों कहा गया, सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा गया। तो क्योंकि यह जी का मान है जो सभी जगह एक समान होता है। एक कैपिटल जी का मान कभी बदलता नहीं है। प्रत्येक स्थान पे कैपिटल जी का मान सामान्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल जी का मान हम लोग ध्यान देंगे कि 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि जी का मान सर्वप्रथम किसने बताया। जी का मान सर्वप्रथम किसने बताया, जी का मान सर्वप्रथम किसने बताया। तो आप लोग नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो में जान लेंगे कि जी का मान सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने बताया। हेनरी कैवेंडिश ने बताया। और कब बताया, तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। तो हेनरी कैवेंडिश ने ही कैपिटल जी का मान सर्वप्रथम बताए थे और जी का बारे में बताए कि जी का मान हमेशा अस्थायी होता है, ये कभी बदलता नहीं है। चाहे पृथ्वी पर हो या ब्रह्मांड के पास हो या पृथ्वी के नीचे हो या ऊपर हो या किसी भी स्थान पर हो, जी का मान नियत होता है। इसीलिए जी को एक नियतांक यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक के नाम से जाना गया है। तो इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, जी बराबर F बराबर फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा उसको F बराबर कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। इसी को आपको कहीं कहीं बुक में मिलेगा F बराबर जी इंटू बड़ा M इंटू छोटा m
बटा डी स्क्वायर। तो इससे दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों फार्मूला सेम ही है, बशर्ते अंतर इतना ही है कि यहाँ पे r से दूरी को डिनोट किया है, जबकि इसमें आपको d से दूरी को डिनोट किया है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि आप दूरी को d से इंडिकेट करते हैं तो d स्क्वायर हो जाएगा, और दूरी को r से इंडिकेट करते हैं तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो कहिए कि सर ये फॉर्मूला आया तो कहाँ से आया? तो हाँ, अब हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें आपको दो द्रव्यमान वाली वस्तु है, जिसको यदि आप m1 मानते हैं, और एक द्रव्यमान की वस्तु है जिसको m2 मानते हैं, और इन दोनों के बीच बल 1 लगता है, दोनों के बीच बल 1 लग रहा है। अब इसके बीच के दूरी को हम लोग r मान लेते हैं, बीच के दूरी को r मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एक बल जो है, आपका पिछले वीडियो में बताए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी एक समानुपाती m1 गुणे m2 होता है। ये समीकरण फर्स्ट है। और इसके दूरी के बारे में सोचा जाए तो यह दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसको व्युत्क्रमानुपाती बटा में आप लिखेंगे और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो एक समानुपाती 1/r²। समीकरण सेकंड हो गया। और यही दोनों समीकरण को जब मिला देंगे, दोनों समीकरण को एक साथ मिलाने पर, दोनों समीकरण को एक साथ मिलाने पर हो जाएगा आपका एक समानुपाती m1 × m2 बटा r²। इसी से आगे की हम लोग कड़ी में बढ़ेंगे कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह देंगे, और यहीं पे समानुपाती हटने के बदल कैपिटल G लगता है, जो सर्वात्रिक नियतांक है। तो समानुपाती प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने पर कोई एक कांस्टेंट लिया जाता है, तो यहाँ पे कैवेंडिश ने कांस्टेंट G को ही माना था, तो इसलिए उसी समय से हम लोग भी कांस्टेंट के रूप में G को ही मानते हैं, और यही मानकर हम लोग आगे अपने फार्मूला को तैयार करते हैं और इसी पे प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो 1 बराबर G m1 × m2 बटा में r², ये आपका गुरुत्वाकर्षण का फाइनल सूत्र तैयार हो गया। और यही सूत्र यहाँ पे हम लिखते हैं G m1 × m2 बटे r²। यहाँ से r दूरी हो गया, m1 m2 दो द्रव्यमान हो गया, एक से फोर्स बल हो गया, और G आपका सर्वात्रिक नियतांक है, जहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं G बराबर सर्वात्रिक नियतांक, r बराबर दूरी m1 तथा m2, ये हो गया आपका द्रव्यमान हो गया। तो हम लोग आज इसी फार्मूला पर दो एग्जाम्पल देकर हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको लिखना है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान के 4 गुना कर दिया जाए, किसी वस्तु के द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए तथा उनके बीच के दूरी का
उनके बीच के दूरी का दोगुनी कर दिया जाए, उनके बीच के दूरी को दोगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ये क्वेश्चन सभी लोग नोट करेंगे, आप लोग रेडी रहें। फिर से एक बार सुनेंगे। किसी वस्तु के द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए, किसी वस्तु के द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए तथा उनके बीच के दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि द्रव्यमान को क्या गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए और 4 गुना कर दिया जाए और दूरी को क्या गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। यही बात आप क्वेश्चन में मेन रूप से बताया गया है। तो इसके अनुसार हम लोग चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनेंगे। आपको सबसे पहले एक बराबर फॉर्मूला बताया गया है कि Gm1 × m2/r²। तो आपको जब इस कंडीशन में जब आपको द्रव्यमान को समान स्थिति में और दूरी को रखा गया है, तब जब यहाँ पे द्रव्यमान और दूरी आपको चेंज किया जा रहा है यानी बदला जा रहा है, तो यहाँ पे F2 न्यू बल लगेगा। इसको F2 से इंडिकेट कर देते हैं, जो नया बल क्या लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरह से फिगर के माध्यम से बता देते हैं कि पहले था हमें द्रव्यमान M1 M2, इनके बीच के दूरी जो था R था, ठीक है। लेकिन अब आपको प्रश्न कह रहा है कि इसके द्रव्यमान को आपको क्या गुना कर देना है, 4 गुना, और ये भी द्रव्यमान को क्या गुना कर देना है, 4 गुना, और बीच के दूरी जो है R है, इसको 2 गुना कर दिया जाए। इसको कितना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो ये पहले F1 था, अब ये F2 हो गया। तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि इस फॉर्मूला को सेट करेंगे कि F2 बराबर फॉर्मूला Gm1, तो M1 पहले M1 था, अब 4 गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 4M1 गुणे M2 भी हो जाएगा आपका, 4 गुना हो गया तो 4M2, अब बटा में ये हो गया आपका फॉर्मूला R²। तो R पहले था सिंगल, अब दूरी दुगुना कर दिया गया तो 2R हो गया, और R को स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, Gm1 × m2 गुणे 4 के 16 बटा 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 से कट गया 4 के 16, यानी F2 बराबर हो गया Gm1 m2 बटे R² गुणे 4। तो आप देख सकते हैं कि F1 में हमारा फॉर्मूला कितना था, यह फॉर्मूला था
और उसी के F2 जब निकाले तो कितना आ गया, उसी में आपको 4 गुना दिखाई पड़ रहा है। तो दिखाई पड़ रहा है तो आप समझ गए होंगे बच्चे कि इसका जो आंसर हो गया कि 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, यही इसका आंसर हुआ। तो आप लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से इस क्वेश्चन को जो सोल्व किया गया, जो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे कि F1 बराबर फॉर्मूला GM1 × M2 बटे R स्क्वायर। तो ये पहले स्थिति में M1 M2 और R है। दूसरी स्थिति में जब आपका प्रश्न करता है कि द्रव्यमान को 4 गुना कर दीजिए, द्रव्यमान को कितना गुना कर दिया जाए, 4 गुना, तो इसमें भी 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना, दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो दूरी r था तो 2r हो जाएगा, 2 गुना कर देंगे तो। अब F2 फॉर्मूला लगाएंगे, G गुने M1 कितना हो गया, 4M1 हो गया, और M2 में 4M2 हो गया बटा R स्क्वायर। तो R है 2 गुना 2R, तो 2R के स्क्वायर हो गया। तो GM1 × M2, 4 में 4 से गुना करके 4 के 16 लिख दिए बटा 2R के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 R स्क्वायर होगा। 4 से फिर 4 बार में कट गया, 4 के 16 बच गया GM1 × M2 बटे R स्क्वायर गुने 4। यानी अब पहले F1 की स्थिति और F2 की स्थिति दोनों में देखा जाए तो दोनों सेम है, केवल यहाँ 4 गुना एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि पहले वाला F1 जो बल था, अब ये जब द्रव्यमान को 4 गुना, दूरी को दुगुना किया गया तो नया बल क्या हो गया, तो इससे 4 गुना हो गया। आप सामने देख रहे हैं इस वीडियो में, तो कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, लिखेंगे बढ़ गया नहीं, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो अब इसी के साथ एक और इस पे आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल और देते हैं। इसको यदि आप नोट नहीं किए होंगे तो नोट कर ले सकते हैं, जितना जल्दी हो सके आप लोग इस पॉइंट्स को नोट कर लें। इसके बाद आपको नेक्स्ट तुरंत क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो चलिए आप लोग अब नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग लिखेंगे, यदि दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि दूरी को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि दूरी को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें द्रव्यमान की कोई चर्चा नहीं की गई है, कि यहाँ पे द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपका द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, केवल क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दूरी को आधा कर दिया जाए। तो चलिए पहले कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में देखा जाए
यहाँ पे M1, यहाँ पे M2 और यहाँ पे फोर्स 1 लग रहा है और दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा, तो आधा कर दिए। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं करना है तो नहीं किए, केवल दूरी में कह रहा था कि आधा कर दिया जाए, बस वही सेम फॉर्मूला एक बराबर फॉर्मूला आप लोग को लिखवाया था GM1 M2 बटे R स्क्वायर। लेकिन अब इसको स्थिति जब बदल गया, F1 मान लेंगे और नया बल F2 रहेगा, तो GM1 में कोई इंटरचेंज नहीं करना है, दूरी को आधा कर दिया जाए तो R/2 करके स्क्वायर कर देंगे, तो GM1 × M2 बटा R स्क्वायर बटा 2 दूनी 4। अभी बटा के बटा है तो उलट के कहाँ चला जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका ऊपर में, कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। तो आप देख रहे हैं कि F1 में पहला स्थिति में ऐसा था और F2 में दूसरा स्थिति में आपको इससे 4 गुना दिखाई दे रहा है, यानी इसका आंसर हो गया कि 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। पहले की अपेक्षा कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी दूरी को आधा कर देंगे, बस द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दूरी को सिर्फ आधा किए तो उसका बल कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इस गुरुत्वाकर्षण नियम से जो भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको दिया गया, वो दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो आप इस वीडियो में लाइक का बटन दबा देंगे और कमेंट्स में बच्चे जो भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे उस कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। एक बात और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पिछले वीडियो में जब आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक पढ़ा रहे थे तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि G का मान जो आपको लिखे थे, G का मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, तो इसमें माइनस लगाने के लिए केवल बाई मिस्टेक छूट गया था, तो उससे बच्चे आप लोग सुधार कर लेंगे और ये G का मान ये होता है और ये कभी बदलता नहीं है। तो चलिए आप लोग को इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग को मैं दुलार प्यार से ही मैं इस वीडियो को बनाना शुरू किया हूँ। जो आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्त, और आप लोग के आगे और जितना अच्छा हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा या जो आप लोग को लगे उसमें हमें आपको जब लाइक के बटन और कमेंट में पॉजिटिव रिस्पांस जब हमें देखने को मिलेगा तो आप लोग को और इसी तरह से आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा और आप लोग आराम से पढ़ते रहें। किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग का आभार, और इस आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल में आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।